ऐसी बहुत सी इमारतें नहीं हैं जिनसे मुझे वास्तव में जलन हो, लेकिन ये निश्चित रूप से ब्रैड की इच्छा सूची में सबसे ऊपर है। मैं डस्टिन के साथ यहाँ हूँ और हम इस प्लान के चारों ओर एक छोटा सा नोट बनाने जा रहे हैं। हाँ जरूर। वहाँ शोर होगा, पर हम ध्वनि का बेहतर उपयोग करेंगे। Sounds good। हाँ, चलो। तो अब हमारे सभी कमरों में और यहाँ तक कि हमारे दफ्तरों में भी आप जानते हैं हमारे पास अलमारियाँ हैं और हर चीज़ को लेबल किया गया है। और फिर यहाँ आपके पास एक अच्छा लेबल है। हमारे पास कानबन और हमारे एसओपी स्टेट भी हैं। ठीक है, तुम्हें क्या चाहिए था? क्या है ये संख्याएं चीजों से कैसे जुड़ी हैं? खैर, ये कमरा है, ये 9-1 है, ऑफिस 9 है और ये 0-1 है। यहीं से सब शुरू होता है। ये वे लोग हैं जो इसे संभव बनाते हैं। ये हमारी टीम है, हमने उन्हें दिखाने के लिए लगाया है। हमारे पास मार्कर है कि वे कितने समय से यहाँ हैं। कुछ के लिए ये 5 साल की वृद्धि में है। ठीक है, यह $1 मिलियन क्रश। हर कोई इसे देखेगा, उन्हें यह पसंद आएगा और वे इसे चाहेंगे। आपने इसे इतनी खूबसूरती से कैसे बनाया? हमारे पास एक ग्राफिक्स डिजाइनर या एक लड़की है जो ग्राफिक्स डिजाइन के कामों में थोड़ी बहुत जानकारी रखती है। हमने उनकी तस्वीरें ली, जो कि इतना कठिन नहीं है। हमने ये आईफोन से किया और फिर हमने कैनवा में इन्हें बनाया। इसके बाद हमने ऑनलाइन प्रिंटिंग सेवा जैसी किसी थर्ड पार्टी प्रिंटिंग का उपयोग किया। कुछ भी नहीं, ये इतना खास नहीं है, मैं वादा करता हूँ। हाँ नहीं, मेरा मतलब है कि ये बहुत कुछ है। उनका बर्थडे, उनका काम हो गया। इसे साइन शॉप भेजा? हाँ, बेसिकली। कमाल है। ठीक है, ये बहुत अच्छे हैं। मैं आपके लिए और भी बेहतर करूंगा। जो कोई भी इसे करवाना चाहता है मुझे कॉल करें, मैं आपको एक ग्राफिक डिजाइनर से मिलवाऊंगा। उनके पास ये टेम्पलेट पहले से डिजाइन और विकसित होगा और आप उनसे सीधे डील कर सकते हैं। वे आपकी कंपनी के रंग, लोगो और सब कुछ इस पर डाल देंगे और इसे प्रिंट कर देंगे। तो मुझसे संपर्क करें और मैं आपको उनसे जोड़ दूंगा। अरे यार, क्या ही सुंदर, क्या ही सुंदर। स्टैंडर्ड। बहुत बहुत धन्यवाद। कानबन प्रणाली पूरी तरह से सिस्टमैटिक है और ये रैकिंग शेल्फ लेबल की पूरी प्रणाली के साथ जुड़ी हुई है। वाह, ये अद्भुत है। निश्चित रूप से मिस्टर हंटर ने अपनी टीम के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत ब्रेक रूम बनाया है, जिसमें प्लांट की दिशा में देखने वाली ये शानदार खिड़की भी शामिल है। इसे देखिए, ये वास्तव में शानदार है। मुझे इससे बहुत जलन हो रही है, सच में। ठीक है, ये हमारा बाथरूम है। चार्ट ये बताता है कि इसे कौन करेगा। ये एक एसओपी है जो काम करने का तरीका बताता है। हर कोई एक टीम में है। हमारे पास हरा, ग्रे, सफ़ेद, काला है। मैं हूँ। फिर अलग अलग सप्ताह के दिन हैं। ये चुंबकीय है और चलता है। हम इसे सप्ताह में एक बार करते हैं। सब बदल जाते हैं। हमें पता है कि बाथरूम और ब्रेक रूम की सफाई कौन कर रहा है। ये हमारा बाथरूम है। ये मुझे बहुत पसंद है। ये हमारे मूल प्रिंसिपल हैं। हर हफ्ते नया प्रिंसिपल होता है। थोड़ा जबरदस्ती पढ़ाई करना। सब कुछ पहले से इंश्योर है, स्पष्ट रूप से। हाँ, बिल्कुल। यहाँ पर सबसे सुंदर एसओपी है। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है। सिंक और मिरर दोनों ही साफ हैं। क्या ये सफाई कार्यक्रम है? यहाँ इसे साफ करने का एसओपी है जो ग्लोबल है। फिर ये टूट जाता है, जैसे टॉयलेट्स, यूरिनल्स, पोछा लगाना और सिंक व मिरर साफ करना। तो कृपया जल्दी से साझा करें कि आपके सभी एसओपी को कैप्चर करने के लिए काइजेनिफाई का उपयोग करने का अनुभव कैसा है और ये कैसे किया जाता है। हाँ, ये आसान है। हम इसे लंबे समय से उपयोग कर रहे हैं, तो हाँ, ये बढ़िया है। येलो टूल पर हमारे दोस्त से ये जानकारी मिली, ठीक है। हाँ, ये हमारी सेवा और इंस्टॉल है। उनके पास हर सुबह टीम के साथ बैठक होती है, जहां आज के काम पर चर्चा होती है। आप जानते हैं, गोल्स एंड रियलिटी पर। हम यहाँ थोड़ा संघर्ष कर रहे हैं। हरा अच्छा है, लाल बुरा। ये हमारी टीम है। ये सभी मेरी सेवा और इंस्टॉलर हैं। हम कुछ को मासिक से आज तक और साल दर साल रोल करते हैं। हम विभिन्न चीजें देख सकते हैं। हर विभाग में एक बोर्ड है। हाँ, उनके केपीआई पर भी यही बात लागू होती है। सुबह की मीटिंग को लेकर उलझन रहती है। आप लोग कैसे करते हैं? हाँ, तो हम बिल्कुल 7 बजे शुरू करते हैं। हम पूरी टीम के साथ 3 मिनट तक स्ट्रेचिंग करते हैं और फिर हम डिपार्टमेंट हडल में जाते हैं।
वहाँ वे लगभग 6 से 7 मिनट तक अपने डिपार्टमेंट के अनुसार स्कोर बोर्ड देखते हैं। कल के बारे में चर्चा करते हैं, आज क्या हो रहा है इस पर बात करते हैं। इसके बाद हमारे पास सुधार के लिए 30 मिनट का समय होता है और फिर उसके बाद हम 20 मिनट की एक मीटिंग करते हैं। कुल मिलाकर ये पूरा 1 घंटे का समय लेता है। मुझे इस बारे में विस्तार से बताओ, मैं जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। हम चाहते थे कि फर्श पर चिह्नित करते समय एक रूपता हो। हमारे पास यहाँ एक स्टैंडर्ड है और फर्श पर टेप भी विभिन्न चीज़ों के लिए है। हम चाहते हैं कि ये सब प्लांट में स्टैंडर्ड हो। सफाई के लिए शैडो बोर्ड, ये हमारे सीएनसी का एक बॉल रैक है। ये सेक्शन 42 है। ये क्षेत्र 4 का दूसरा रैक है। इसे साफ लेबल किया गया है। यहाँ छाया बोर्ड है, हमारे सीएनसी के लिए सफाई की आपूर्ति है। यहाँ $1 लाख का सवाल है जिसे हर कोई जानना चाहता है। आप फॉल रैक को नियंत्रण में कैसे रखते हैं? सही फिट न हो तो कूड़ेदान में फेंके, यही उपाय है। अब अगर मेरे पास एक बड़ा और एक छोटा टुकड़ा है तो क्या आप छोटे टुकड़े को निकाल देंगे बिना परेशानी के? हाँ, अगर ये फिट नहीं होता तो नहीं रख सकते। कचरा जमा करना बंद करो। सब कुछ एक रंग का है, ठीक है। जैसे थोड़ा उच्च स्तर। रैक नंबर, शेल्फ नंबर, हर सामग्री के लिए कानबन कार्ड। हे भगवान, यह सब कुछ सिस्टमैटिक रखने के लिए है ताकि हमें कभी भी किसी चीज़ की कमी ना हो। ये एक बहुत ही कुशल प्रणाली है जो हमें ये इंश्योर करने में मदद करती है कि हम हमेशा तैयार हैं। ये हमारे पास मौजूद सारा स्टॉक है। ये हमारे पूरे कारोबार में एकमात्र स्टॉक प्लाईवुड है। वास्तव में बस इतना ही, बाकी सब छील दिया गया है। यही एकमात्र स्टॉक प्लाईवुड है। मैंने तुम्हें पकड़ लिया। यही एकमात्र इन्वेंट्री है जो हम बेचते हैं। ये आपकी कार है। ये वास्तव में मज़ेदार था। इसे देखो सब लोग। जब मैं पीछे हट रहा था तो मैं कुचला गया। तो ये स्टॉक मटेरियल है, लेकिन बाकी सब कुछ आप ही लाते हैं, सब कुछ। क्या ये जॉब पीओ द्वारा है? मेरा मतलब कोई इन्वेंट्री नहीं है। ये पूरे प्लांट की एकमात्र इन्वेंट्री शीट है। ये प्रभावशाली है क्योंकि ये छोटा पौधा नहीं है। हाँ, ये सच है। तो ये हमारा कार्य कक्ष है। हम अपने सभी टैबलेट यहाँ रखते हैं जिन्हें हम चार्ज करते हैं। यहाँ सब कुछ पेपरलेस है, इसलिए हर कोई उन्हें दिन के अंत में चार्ज करने के लिए यहाँ वापस लाता है। हमारे पास यहाँ 2 अन्य चीज़ें हैं जो वास्तव में शानदार हैं। ये एक प्रायोरिटी बोर्ड है, ठीक है। तो सुधार, आप जानते हैं हम ये कार्य लेते हैं, ये चुंबकीय है और हम उन पर लिखते हैं। ये वे है जिन पर हम काम कर रहे हैं, या यह अगले लोगों की प्राथमिकता है। ये हमारे काम हैं, ये पूरे हैं और इन्हें ऊपरी मैनेजमेंट की मंजूरी चाहिए, इसलिए कुछ लागतें हो सकती हैं। ये सच में शानदार है। सवाल है, ये त्रिकोण जैसा क्यों है? क्या ये फिल्टरिंग के लिए है? खैर, लोग ऐसा कर सकते हैं, इन्हें फिल्टर किया जाएगा। चलो ये बहुत करीब है। इन्हें यहाँ डालें, ठीक है। फिर हम इन्हें फिल्टर कर सकते हैं। ये वे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो यह है, ये एक स्पेसिफिक खानबन बोर्ड में किया गया अमेंडमेंट है जहां आप उन्हें एक पंक्ति में रखते हैं। ये एक तरीके से फिल्टर को सर्वोच्च प्राथमिकता पर मजबूर कर रहे हैं। ये एक डिमांड स्टेशन है। हमारे पास एक एसओपी है कि ये कैसे काम करता है। अगर आपको मदद या लेबल चाहिए तो हम सुसंगत रहना चाहते हैं। पूरे प्लांट में एक रूपता के लिए, अगर आपको अपने क्षेत्र के लिए लेबल चाहिए तो बस इसे भरें और वहां डाल दें। हमारे पास कुछ स्पेसिफिक लोग हैं जो लेबल पर काम करते हैं और प्रिंट करते हैं। इसके लिए सॉफ्टवेयर मौजूद हैं। ये वे लोग हैं जो इसे अंजाम देते हैं। आप जानते हैं, या आपको कुछ पेंटिंग करने में मदद की आवश्यकता हो या कानबन बनाने में, इसलिए हमारे पास विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं और फिर हमारे पास विशेषज्ञ लोग हैं जो इन क्षेत्रों में अधिक प्रशिक्षित हैं ताकि मदद कर सकें। ये इतना बढ़िया है कि ये वाकई आपकी स्थिरता बनाए रखने में मदद करेगा। कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। देखिए, फर्श पर कार्ड के साथ लेबल लगा हुआ है और आपके कानमन कार्ड के साथ भी है। ये वास्तव में एक सुंदर बंडल है। विजुअल कंट्रोल के लिए फर्श पर लेबल लगे हुए हैं। मैं सोच रहा हूँ, अच्छा रुको, प्रोपेन के साथ इस छोटे से बढ़िया विचार को देखो। मैं शर्त लगाता हूँ कि वहाँ एक लाल कार्ड है। सब कुछ बस इतना विजिबल है। मुझे ये पसंद है। तो यह हमारा विप है, आज की प्रक्रिया। ये काम है जिसे काट रहे हैं। ये चक्र चलेगा। हम आपको दिखाएंगे कि दूसरे छोर पर यह कैसा दिखता है, आज का बफर कैसा है और वे क्या उत्पादन कर रहे हैं। सब कुछ फर्श पर लेबल है। तो इससे पहले कि आप बहुत आगे बढ़ें, कृपया रुकें। मुझे लगता है कि ये बहुत अधिक स्टोरेज है। मुझे बताएं, क्या आप इसका पूरा उपयोग करते हैं या यह सिर्फ इतना ही है?
ये लगभग 1 दिन का उत्पादन है। ये बस एक दिन की बात है। ठीक है, तो हम आज कटौती करेंगे। हम जाने वाले हैं, हम इसे कल बनाएंगे। लेकिन तो इतने सारे खाली क्यों हैं? वह पहले ही आज के चक्र से गुजर चुका है, या जहां वह बैच उतरा है, और हम अगले पर हैं इसलिए। लेकिन अभी भी हाँ, तो ये दिन है, ये हमारे बफर्स हैं, निर्माण के लिए तैयार। ये सभी जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, और वे, मुझे ये पता लगाना है, वे यहाँ से संक्रमण करते हैं। इसलिए वे यहाँ कोने के आसपास आते हैं और फिर असेंबली के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं, जो यहाँ होता है। और फिर असेंबली लाइन है। कृपया हमें बताएं कि कैसे आपकी असेंबली लाइन कैसे काम करती है। ठीक है, तो पुर्जे इन गाड़ियों से अलग हो जाते हैं। ये पहला स्टेशन यही है। वे कैस करते हैं द बॉक्स, अगर आप चाहें, और फिर इसे एक फ्रेम मिलता है। प्रत्येक टेबल पर दराज और दरवाजे जैसे ही ये नीचे जाता है, और अधीनस्थ संचालन या हमारी उप असेंबली यहाँ पर है, और वे प्रत्येक स्टेशन पर लाइन में आते हैं। कब? तो हमारे पास बफर्स मौजूद हैं। ये गाड़ी क्या है? यह एक शेल्फ कार्ट है। दोस्तों, यहाँ 2 कार्ट हैं। पीछे की कार्ट भरने पर रुकना पड़ता है। वह ठीक है, तो वे इस सेल में फ्रेम तैयार कर रहे हैं। इसके चारों ओर दौड़ेंगे। वे यहाँ फ्रेम बना रहे हैं। फ्रेम बनाने के लिए उन्हें जो भी सामान चाहिए वे उसे यहाँ स्टेज करेंगे ताकि वे लाइन पर जा सकें। ठीक है, अब अगले स्टेशन पर चलते हैं। ठीक है, फ्रेम यहीं लगाए जाते हैं। वह यहीं लगा रहा है। फ्रेम चल रहे हैं। हाँ, वह बस गलियारे के पार आता है। ठीक है, ठीक है, ये हमारे दराज हैं। ठीक है, तो ये मेरे दराज बनाने के लिए बफर्स हैं। वे यहीं चलते हैं, यहाँ। हाँ, और फिर यहाँ नीचे आखिरी स्टेशन है। हमारे पास है। मुझे यकीन नहीं कि क्या हो रहा है, लेकिन वहाँ होना चाहिए। यहाँ दरवाजों वाली गाड़ियाँ होनी चाहिए। हमारे पास अतिरिक्त संसाधन हैं। ये कार यहाँ आते हैं और दरवाजे यहीं लगते हैं। यहाँ दरवाजे के हिस्सों की मशीनिंग होती है। दरवाजे यहाँ और वहाँ बनते हैं। कैबिनेट लाइन में आते समय क्या लोग अलग अलग काम कर रहे हैं? आमतौर पर हर स्टेशन पर एक ऑपरेटर होता है। इसलिए वे काम दे रहे हैं। जैसा आप देख सकते हैं, यह सही काम कर रहा है। इन स्टेशनों पर कोई नहीं है। लोग दरवाजे खोलने ऊपर गए थे। आह, यहाँ दरवाज़ा नहीं है, इसलिए कोई नहीं है। बहुत बढ़िया। उत्पादन लाइन में प्रवाह उत्पन्न करने के लिए लोगों को समझाना सबसे कठिन कार्य होता है, और आपने ये कर दिखाया है। अभी हमने यहाँ क्या देखा है? तो दरवाज ये माफ करें, दराज बफर भरा हुआ है। सभी गाड़ियाँ भरी हुई हैं। पूरा। इसका मतलब है कि वह अब रुक गई है। यहाँ कोई ऑपरेटर मौजूद नहीं है। वह अब दूसरे विभाग में चली गई है, जहाँ एक अड़चन है जो इस मामले में दरवाजे हैं। यहाँ पर एक और ऑपरेशन भी है। यहाँ 2 टेबल हैं। वह दरवाजे लगा रहा है। दरवाजे के विभाग से एक एक करके ला रहा है। दूसरा आदमी जो दूसरी बेंच पर नहीं है, दरवाजे के विभाग में मदद के लिए गया है। मुझे यकीन नहीं है कि उनके पास मशीन थी या वे पीछे थे, लेकिन ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए उन्हें अलमारियों को बेंच से हटाने की इजाज़त नहीं है जब तक दरवाजे न हों। बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसा ही होना चाहिए। यह हमारी हिंज मशीन है। हमारे पास विभिन्न हिंज संयोजन हैं। प्लेट और हिंज नीचे आते हैं। ये आपके हिंज हैं। प्लेटें और मशीनें यहीं पर मौजूद हैं। ये घुमाता है। ये मैथक आदमी एम। फिर हमें ब्रेड क्रैम्प मिला। इसे दूसरे डिब्बे से कहाँ भरा जाए? ये शानदार सिस्टम है। नहीं सिर्फ हाँ, तो यह कई काम करता है। चेहरे के फ्रेम के लिए टुकड़े काटता है, ड्रिल करता है और निशान लगाता है। मैं आपको दूसरी तरफ दिखाता हूँ। क्या? तो ऐसा करने के बाद यह है। हम अभी इसका उपयोग नहीं कर रहे, लेकिन एक लाइट जलेगी और ये बताएगी कि इसे किस कैबिनेट में रखना है। पूरी चीज़ हरे रंग की होगी। आप इसे वहाँ रख दें। और ये गाड़ी, मैं बस देख रहा हूँ कि क्या हो रहा है। ये वही गाड़ी है जो वहाँ है।
तो आप बस अपनी गाड़ी को लाइट सिस्टम के पीछे ले जाएं। वाह, ये बहुत बढ़िया है। हाँ, ये रेजर गेज का विस्तार है। जेब उन्हें पकड़कर स्क्राइब लाइन डालती है कि ये कहाँ जाता है। कैमरे पर इसे कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पागलपन है। हाँ, आप वहाँ जाइए। तो ये छेद ड्रिल करता है और दूसरे टुकड़े को चिह्नित करता है और फिर उसे उचित संगत डिब्बे में डाल देता है। बहुत। कृपया यहाँ पर पंक्ति जोड़ें या पॉप करें। हाँ, वे आ जाते हैं। वे दुकान के फोरमैन द्वारा अंतिम गुणवत्ता जांच के लिए इस बॉक्स में जाते हैं, और अगर कोई अस्वीकृत हो जाता है तो वह यहाँ इस विशेष बॉक्स में आ जाता है। अगर ये अच्छा हुआ तो क्या? ये अच्छा है। स्टेजिंग एरिया में जाता है, इस दरवाजे से बाहर निकलता है। इसलिए हम पहले से ही द्वीपों को जोड़ देते हैं। यहाँ 2 द्वीप हैं, आप देख सकते हैं। फिर हमारे इंस्टॉलर उन्हें अलग कर देते हैं ताकि वे जान सकें कि वे कैसे जुड़ते हैं। क्योंकि इनमें से कई कुछ हद तक हैं। जटिल है। उन्हें यह समझने के लिए संकेत की आवश्यकता होती है कि इसे कब उतारना है, और यह संकेत झंडा होता है। हरी झंडी का अर्थ है कि यह अब आगे बढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अलग रखना सही है। हाँ, तो पीछे जो है उसका काम अभी खत्म नहीं हुआ। उसके पास झंडा नहीं है। समझ गया। यह दराज के हार्डवेयर के कानबन क्षेत्र से बेहतर दिखता है। मुझे ये बहुत पसंद है कि इस फैक्ट्री में हर चीज का ध्यान रखा गया है। क्या आपको कोई अंदाजा है? नहीं? कल्पना कीजिए कि हर जगह एक बॉक्स या पैकेज है, तो उसके साथ एक लेबल और रैक नंबर भी है। सभी लोग, अगर अब तक का देखा पसंद आया हो तो इस साल AWFS में हमें देखना ना भूलें। पॉज करें, QR कोड स्कैन करें। हम पूरे हफ्ते लंच और लर्न पर काम कर रहे हैं। हाँ, इसलिए हमारे सामने एक बड़ी चुनौती थी। हमारी दुकान के फर्श पर हमारी दुकान फोरमैन को ढूंढना। इसके साथ ही हम ग्राहक के साथ क्षेत्र में भी इसी तरह की समस्या का सामना कर रहे थे, खासकर जब उन्हें हमारे मुख्य व्यक्ति से बात करने की आवश्यकता होती। तो हमने क्या किया? यहाँ मेरा दुकान फोरमैन है। हमने उसे लाल आस्तीन वाली एक विशेष रंग की शर्ट दिलवाई ताकि हम उसे आसानी से पहचान सकें। और यही बात हमारे क्षेत्र के लोगों पर भी लागू होती है। हमारे मुख्य क्षेत्र के व्यक्ति की आस्तीन का रंग अलग है, इसलिए हम बस इतना कह सकते हैं, जाओ और हरी आस्तीन वाले आदमी को ढूंढो। इसमें कोई भी अनुमान या धारणा नहीं छोड़ी गई है। सब कुछ स्पष्ट और निश्चित है। हाँ, हमें प्लांट में कुछ उपकरण ले जाने हैं, इसलिए हमने प्लांट का टेम्पलेट बनाया। ये योजना है, इसे व्हाइट बोर्ड के पीछे रखा, फिर मशीनों को काटा। ये चुंबकीय है, इसलिए नए लेआउट के लिए इन्हें इधर उधर कर सकते हैं। ये शानदार है। ये हमारी लाइट्स हैं। स्टेशन पर ये लाइट्स थी जो पीली थी। आगे बढ़ो, इसे हटाओ। तो अगर आप उपलब्ध हैं, वे हरे हैं, और अगर आप फोन पर हैं तो आपको बाधित नहीं किया जा सकता। तो सभी स्टेशन चार्ट। कोई इंजीनियरिंग नहीं, कोई अनुमान नहीं। आपने ये कैसे किया? LED स्ट्रिप्स आपको कहाँ पसंद आई? ये एक ही बार में है। इन्हें Amazon से खरीदें अगर चाहें। मुझे भी ऐसा ही लगता वास्तव है। में हाँ, काफी सस्ती। तो हम 30 फीट दूर से देख सकते थे। अगर मुझे उसकी जरूरत होती तो वहां तक चलने में समय न गंवाना पड़ता। वह व्यस्त है। क्या यही है? यह हमारा इंजीनियरिंग बोर्ड है, जिसके इर्द गिर्द विभाग हर सुबह 5-6 मिनट इकट्ठा होता है। बात करते हैं कि क्या चल रहा है। लक्ष्य इस सप्ताह का मूल। वे परियोजनाओं पर काम कर रहे हैं। यही लोग। ये मेरी पसंदीदा हैक्ट एंड डेवलपमेंट। मुझे इसके बारे में बताओ। इस हफ्ते की बातें। आपका क्या मतलब है? हमारे पास हर हफ्ते नया फंडामेंटल होता है। वे बारी बारी से काम करते हैं। कुल 27 हैं। हर मीटिंग की शुरुआत में हम हर समूह को उस फंडामेंटल पर 2 या 3 मिनट बात करने देते हैं। विस्तार से ध्यान दें, ये क्यों महत्वपूर्ण है, हम इसे कैसे करते हैं, इसे कौन करता है, और हम इसे बेहतर कैसे कर सकते हैं, इस पर भी बात करते हैं। तो सारी सामग्री यहाँ आती है और फिर से एकत्रित होती है। इधर देखिए, दीवार पर रैकिंग और बाकी सब देखो, कुछ खाली है। हमें सुबह एक ट्रक मिलना चाहिए। लगभग रोज हमें ट्रक मिलता है। यह हमारी बाईं असेंबली है। सब कुछ मुख्य लाइन को सपोर्ट करता है। कैबिनेट नीचे से आते हैं और फिर बाहर जाते हैं। तो वास्तव में आपके पास प्रवाह है। आगामी सामग्री लाइन के पार नीचे और बाहर आती है।
बहुत सुंदर। यहाँ डेनिस के साथ हैं। हंटर ट्रिम में प्लांट मैनेजर और कार्जिनिफाई डैशबोर्ड उपयोग कर रहे हैं। इसके बारे में बताइए, ये जानवर्धक है। हमारा दिन का लक्ष्य 135 है। मैं पीले रंग में रहना चाहता हूं। यह आदर्श है, लक्ष्य पूरा कर रहा हूं। हरे रंग का मतलब अधिक उत्पादन, लाल का मतलब लक्ष्य से चूकना। अगर मैं लगातार अधिक उत्पादन कर रहा हूं तो लक्ष्य को मांग अनुसार बदलना होगा। तो मैं 2 साल पहले यहाँ आया था और मैंने खुद से सोचा, मुझे नहीं पता कि डस्टिन के लिए अब और सुधार करना संभव है या नहीं। और फिर मैं यहाँ से गुजरा और मेरा जबड़ा फिर से जमीन पर जा लगा। आपका रहस्य क्या है? आप अपने कारखाने के आसपास के सभी सुधारों को कैसे आगे बढ़ाते रहते हैं? मुझे नहीं पता कि इसका जवाब कैसे दूं। आप जानते हैं, मुझे लगता है कि जो हमने किया है और जो हम करने में सक्षम रहे हैं वह एक दशक के दौरान, आप जानते हैं, छोटे क्रमिक निरंतर सुधार का परिणाम है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़ा रहस्य छिपा है। मुझे ये लगता है कि यह सिर्फ दिन प्रतिदिन की मेहनत का परिणाम है। और जब आप इसे फिर से देखते हैं और वापस आते हैं तो यह वाकई ताजगी भरा होता है, क्योंकि हम दिन प्रतिदिन की मेहनत में इसे भूल जाते हैं और इसे देखना वाकई कठिन होता है। लेकिन एक कदम पीछे हटकर कुछ परिप्रेक्ष्य देना और आज उठी कुछ बातों को याद रखना मेरी मदद करता है। आप जानते हैं, बस प्रतिबिंबित करे और सराहना करे कि हम कितनी दूर आ गए हैं। तो हाँ, हम इसे जारी रखेंगे और सुबह की बैठक में मेरी टीम को बड़ा शाउट आउट देंगे। अगर आप भी मेरी तरह हैरान हैं तो डस्टिन हंटर ने अपनी वेबसाइट पर लीन टूल्स और रिसोर्सेज के तहत अपनी सफलता के कुछ रहस्यों को साझा किया है। उन्होंने लीन के लिए एक पूरा सेक्शन बनाया है जहां आप उनकी सफलता के कुछ रहस्यों को जानने के लिए टूल्स और रिसोर्सेज देख सकते हैं। वह परफॉर्मेंस डैशबोर्ड चला रहे हैं जो उनकी टीम को तुरंत प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। फैक्ट्री में हर जगह सही सोप बनाना, प्रशिक्षण को सरल बनाना और गलतियों से बचना। बेशक एक अच्छे मजबूत कानबन सिस्टम के साथ अपनी इन्वेंट्री को आसानी से चलाना और फिर लोगों को क्रॉस ट्रेनिंग देना महत्वपूर्ण है, और व्यवसाय के उस पहलू में आपकी मदद करने के लिए एक प्रशिक्षण मैट्रिक्स है। हम यह इंश्योर करना चाहते हैं कि आपकी टीम को ऑन टाइमर और किसी भी अन्य जानकारी के साथ लाइन पर आवश्यक सहायता मिले। बस डस्टिन से संपर्क करें।